टारगेट तब भी डिलीवर होते थे। तो हिरण्याकश्यप ने साहब क्या किया, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने बोला मांग, क्या मांगता है? उसने बोला कुछ नहीं चाहिए, अमर कर दो बस, बाकी मड़े आप निपट लेंगे जिससे निपटना है। वर्मा जी ने बोला देख सारी बातें ठीक है, तू अमर नहीं हो सकता है ना, वो नहीं हो पॉसिबल, तो कुछ और मांग ले। ये खोपड़ी लगाया साहब, ये खोपड़ी लगाया। इसने बोला फिर एक काम करो, ना दिन में मर सकूं ना रात में, ऐसा जुगाड़ कर दो। खोपड़ी लगाया, भगवान ने बोला डन, तथात्सु बेटा मौज ले। इसने बोला एक काम और करो, ना घर के अंदर मर सकूं ना बाहर में, ऐसा सेटिंग कर दो। भगवान ने बोला डन। ये फिर खोपड़ी लगाया, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ऐसा कुछ सेटिंग और बनाओ मेरी। भगवान ने बोला डन। और बता, बोला ना धरती पे मरूं ना आसमान में, ऐसा कुछ जुगाड़ कर दो। भगवान ने बोला और बता, ऐसे ना मरूं वैसे ना मरूं, डन। सब ले ले, बता, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, डन। और बता, बोला आप टेंशन छोड़ो, बुद्धि सारी लगा चुका हूं मैं। समय आया, भगवान ने अवतार लिया और उसका कांड कर डाला साहब, कांड कर डाला। सड़क घर से बाहर निकाला, चौखट में मारा, आकाशवाणी हुई, ना घर के अंदर है ना बाहर, लगा ले बुद्धि और लगा ले बेटा खोपड़ी। ना आदमी मार रहे ना जानवर देख ले, लगा ले खोपड़ी। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से काटा जा रहा है पेट, लगा ले खोपड़ी। ना आसमान में है ना धरती पे गोद में बिठा के लगा रहे, लगा ले खोपड़ी। ये खोपड़ी लगाया, कांड हो गया। उदाहरण नंबर 2 देता हूं मैं आपको, मन कर रहा तो बचाओ, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। मैं आपको खोपड़ी लगाने वालों के परिणाम बता रहा हूं साहब। दूसरा उदाहरण, कुरुक्षेत्र की लड़ाई होने वाली है, भगवान कृष्ण लेटे हैं मस्त, अर्जुन बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं। भगवान की नजर खुली, अर्जुन पैर के पास बैठा है, दुर्योधन सर के पास बैठा है। भगवान की नजर खुली, अर्जुन से पूछा हाँ भाई क्या मांगते हो? ये पीछे बोला कलाकार, पहले मैं आया हूं। तो प्रभु ने बोला हाँ पहले तू मांग ले, तू ना रह जाए कहीं। इसने बोला मांगू क्या, ऑप्शन दो। उसने बोला ऑप्शन बड़ी सिंपल है, 2 तरह की बातें हैं, तू चूज कर ले, पिक कर ले। एक तरफ तो मैं अकेला हूं, एक तरफ मेरी सेना और खतरनाक जबरदस्त योद्धाओं से भरी बड़ी सेना है, द्वारका की खतरनाक सेना है, बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर सकती है। एक तरफ मैं अकेला हूं, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी उठाऊंगा, लड़ूंगा भी नहीं, चूज कर। खोपड़ी लगाया। इसने बोला जब अस्त्र नहीं उठाएगा, शस्त्र नहीं उठाएगा, लड़ेगा नहीं, तेरा अचार डालना है मुझे, तेरा करूंगा क्या मैं? बोला भगवान ऐसा करो, सेना दे दो। खोपड़ी लगाया। अब जब खोपड़ी लगाया तो अंजाम आपके सामने है। 100 भाई थे, 100 के 100 को सारा काट डाला, एक नहीं बचा खोपड़ी लगाने के। उदाहरण नंबर 3 देता हूं सर मैं। उदाहरण नंबर 3, एक रात पहले भगवान को पता था कि सुबह तेरे को मिलने वाला है राज तिलक, और सुबह उसको बताया गया सैनिकों द्वारा, सेनापति द्वारा कि राज तिलक नहीं है, पिताजी बुला रहे हैं, माँ बुला रही है, उसके शहर में जाओ, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। भगवान राम पहुंचते हैं, भैया क्या बताना है? उन्होंने बोला राज तिलक नहीं भैया, 14 साल के लिए निकल गए, कोई राज तिलक फाज तिलक नहीं है, तू 14 साल के लिए कल्टी बोले यहाँ से, और कपड़े वपड़े भी उतार के जाइयो, ऐसे पूरी राजसी फाजे से नहीं पहनने, तो सिंपल कपड़े पहन और 14 साल के लिए। मैं आपको चैलेंज भी करता हूं और आपकी बुद्धि पे भी जोर डालता हूं। इस आदमी ने साहब खोपड़ी नहीं लगाई, इसने नहीं पूछा कि क्यों, मेरी क्या गलती है, मैं बड़ा हूं, मेरे को ही मिलना चाहिए, किसी के बाप का नौकर हूं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाता। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने बोला ठीक है साहब, मां से मिल के जाऊं कि बिना मिले जाऊं ये बता दो बस खाली। और ये चुपचाप 14 साल के लिए पूजा उसकी हुई है इस पूरी दुनिया में जिसने खोपड़ी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है साहब। और वो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए जो खोपड़ी बहुत लगाए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है साहब, ज्यादा खोपड़ी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि वो आज तक आप अपने जीवन में लगा ही रहे हो, परिणाम आपका बैंक बैलेंस आपके सामने है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। और अगर मेरी तरह नालायक बन के धंधे में आ गए, देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 100 रुपए के लिए घर में झगड़े होते हुए देखे हम। मेरे पास 80,000 रुपए का लोन था दोस्तों, 5 साल तक मैं पे नहीं कर पाया, 2,000 की किस्त भरने की पैसे नहीं थे मेरे पास। 5 साल तक 80,000 का लोन मेरे सर पे खड़ा रहा। तब मैं बहुत बुद्धिमान था, मेरे में सब अकल अकल थी, कोई आदमी मेरे सामने आता तो मैं धराशायी कर सकता था बातों में। और जब ये बुद्धिमत्ता छोड़ दी ना साहब, तो ई क्लास मर्सिडीज में आया, ड्राइवर चला के लाया, पीछे बैठ के आया, कोई टेंशन नहीं।
लेके चलता हूँ आपको मर्सिडीज, नीरज जी ने आपको दिखाई, और आपकी गलती और मेरी गलती है भी नहीं, बुरा मत मानिए, हम दोनों का गलती भी नहीं है साहब, हमारी परवरिश मिडिल क्लास